अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बुर्ज सौर टॉरस की आपके लिए इल्म नजूम के हिसाब से मई 2021 कैसा रहेगा। आज हम बात करेंगे बिज़नेस, कैरियर, तालीम, फैमिली और शादी की। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें और ऑल पर प्रेस कर दें। इससे ये होगा, मैं जब भी नई वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपको मिलेगी। तो चलते हैं अपने मौजू की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे बिज़नेस और कैरियर की। तो जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए ये मई का महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला हो सकता है, लेकिन आपको इस दौरान थोड़ा सा संभल कर चलने की ज़रूरत होगी और अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। बस इस दौरान आपके खर्चे थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं। अब बात करते हैं बिज़नेस व्यापार की। तो ये महीना आपके लिए इस लिहाज से ठीक रहेगा, लेकिन आपको इस दौरान संभल कर चलना होगा और आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा और अपने बिज़नेस में पैसा लगाने से पहले समझदारी से इन्वेस्ट करें। ओवर कॉन्फिडेंस में आप कोई ऐसा काम ना करें जो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो। इस दौरान अगर आप मीठा बोल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इस दौरान आप गाड़ी वगैरह ले सकते हैं या फिर घर में कोई खुशी का काम, शादी मंगनी वगैरह हो सकती है, जिस पर आपका इस दौरान ख़र्चा थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, या फिर आप अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस दौरान आपके खर्चे ज़्यादा होने के चांस हैं, समझदारी से खर्च करें। अब बात करते हैं तालीम की। तो इस महीने में आप मन लगाकर पढ़ाई करें, इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कामयाबी मिलेगी। अब बात करते हैं फैमिली और शादीशुदा लाइफ की और रिलेशनशिप की। तो जो लोग शादीशुदा हैं इस दौरान समझदारी से चलेंगे तो इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। इस दौरान अपने गुस्से पर कंट्रोल करना होगा। अगर आपस में कोई बहस होती है तो आराम से प्यार के साथ बात करें, और जिनके बच्चे जवान हैं इस दौरान प्यार के साथ बात करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। गुस्से में बात करने से आपकी बहस हो सकती है। और जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनको इस दौरान समझदारी के साथ चलना होगा। कोई ऐसी बात ना करें जिसकी वजह से आपको परेशानी हो। अब बात करते हैं सेहत की। तो इस महीने में किसी किस्म की बदपरहेज़ी ना करें, और जो लोग पहले से बीमार हैं और मेडिसिन ले रहे हैं तो वो अपनी मेडिसिन वक्त पर लें। मेरी दुआ है अल्लाह तमाम बीमारों को शफाए कामला अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, इल्म नजूम के हिसाब से जो कुछ नज़र आ रहा था वो आपको बता दिया है। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।